नमस्कार। चलिए आज विज्ञान की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसने हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है इस खोज की कि एक परमाणु यानी एटम असल में अंदर से कैसा दिखता है। तो सवाल ये था कि एक परमाणु आखिर दिखता कैसा है। ये एक ऐसा सवाल था जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों के दिमाग में खलबली मचा रखी थी। कहानी की शुरुआत होती है परमाणु के पहले मॉडल से जो 1898 में सामने आया। देखिए 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो वैज्ञानिक जे थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज वाला गोला है और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उसमें वैसे ही बिखरे हुए हैं जैसे किसी केक या पुडिंग में मेवे होते हैं। ये मॉडल सुनने में काफी सीधा और तार्किक लग रहा था, लेकिन विज्ञान की खूबी यही है कि हर विचार को परखा जाता है और एक ऐसा सुराग सामने आ रहा था जो इस पूरी कहानी को पलटने वाला था। अब बात करते हैं एक ऐसी पहेली की जिसका जवाब प्लम पुडिंग मॉडल के पास बिल्कुल नहीं था। होता यह है कि जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तो उससे निकलने वाली रोशनी इंद्रधनुष की तरह नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ खास रंगों की अलग अलग लाइनें दिखाई देती हैं। इसे कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो हर तत्व का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों है? हर तत्व का अपना अलग लाइट फिंगरप्रिंट क्यों होता है? इस रहस्य ने इशारा किया कि परमाणु के अंदर की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी प्लम पुडिंग मॉडल बता रहा था। तो परमाणु की सच्चाई जानने के लिए थॉमसन के ही एक होनहार छात्र ऑनेस्ट रदरफोर्ड ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट तैयार किया। रदरफोर्ड ने 1906 में इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया दिया और इसे अंजाम दिया उनके दो साथियों गाइगर और मार्सडॉन ने। आइडिया बहुत सिंपल था। छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर की गई। मकसद ये देखना था कि ये पार्टिकल्स पन्नी के आर पार कैसे जाते हैं ताकि परमाणु के अंदर की बनावट का पता चल सके। अब देखिए, अगर प्लम पुडिंग मॉडल सही होता तो उम्मीद ये थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स या तो सीधे निकल जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत ही अपने रास्ते से भटकेंगे। लेकिन जो नतीजे सामने आए वो फिजिक्स के इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले नतीजों में से एक थे। हुआ ये कि ज्यादातर पार्टिकल्स तो उम्मीद के मुताबिक सीधे ही निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स बहुत बड़े एंगल पर मुड़ गए। ये उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ था। और ये कुछ कितने थे? लगभग हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल तो 90 डिग्री से भी ज्यादा के एंगल पर वापस उछल गया, जैसे किसी ठोस दीवार से टकराकर लौटा हो। रदरफोर्ड तुरंत समझ गए। उन्होंने सोचा कि किसी पार्टिकल को इतनी जोर से पीछे धकेलने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह पर इकट्ठा हो। और इस डेटा ने साफ साफ दिखा दिया कि पुरानी थ्योरी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। अब एक नई थ्योरी की जरूरत थी जिसने परमाणु के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस एक एक्सपेरिमेंट ने परमाणु की कैसी बिल्कुल नई तस्वीर हमारे सामने रखी। ये स्लाइड दिखाती है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आया। जहां थॉमसन का मॉडल एक ठोस पुडिंग जैसा था, वहीं रदरफोर्ड का मॉडल एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा था जिसमें ज्यादातर जगह खाली थी और सारा वजन केंद्र में था। रदरफोर्ड ने इसे प्लैनेटरी मॉडल कहा, मतलब बीच में एक भारी पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस यानी नाभिक और उसके चारों ओर हल्के नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। और इस मॉडल ने सोने की पन्नी वाले एक्सपेरिमेंट के नतीजों को परफेक्टली समझा दिया। और ये न्यूक्लियस कितना छोटा है, आप अंदाजा लगाइए। एक परमाणु का आकार उसके न्यूक्लियस से लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है, हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा खाली। और यही वजह थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सोने की पन्नी से बिना किसी चीज से टकराए सीधे निकल गए। लेकिन जैसा कि अक्सर विज्ञान में होता है, एक जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आया। रदरफोर्ड के इस शानदार मॉडल ने भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब उस समय की फिजिक्स के पास नहीं था। सवाल ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी खोकर धीरे धीरे न्यूक्लियस में समा क्यों नहीं जाते, और वो अब भी सिर्फ वही खास फिंगरप्रिंट वाली लाइट क्यों छोड़ते हैं।
तो असल में रदरफोर्ड ने सिर्फ न्यूक्लियस की खोज नहीं की थी, उन्होंने अनजाने में एक बिल्कुल नई, अजीब और हैरान कर देने वाली दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। और वो दुनिया थी क्वांटम फिजिक्स की। देखिए कैसे एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश ने हमें एक और भी गहरे और ज़्यादा दिलचस्प रहस्य के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया।